हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज बायोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आनुवांशिकी या आनुवांशिकता। आनुवांशिकता ये कक्षा 10 और 12 दोनों कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे दोनों कक्षाओं के स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं। आनुवांशिकता किसे कहते हैं? तो आनुवांशिकता क्या है कि जनकों से संतानों में संतानों में जाने वाले लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी, जनकों से संतानों में जाने वाले लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहा जाता है। क्या बोले भाई? कि जनकों से संतानों में जाने वाले लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। क्या बोले भाई? जनकों से संतानों में जाने वाले लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहा जाता है। और इन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और इन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इसी को दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं कि जनकों से संतानों में जाने वाले लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। जनकों से संतानों में जाने वाले लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। और इसके पीढ़ी दर पीढ़ी जाने की प्रक्रिया जो है उसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। इसके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इसके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, या इसी को लिखते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो जब इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है तो थोड़ा इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई इन्हें आनुवांशिकी का जनक क्यों कहा जाता है। तो देखते हैं मेंडल के बारे में।
मेंडल का परिचय। मेंडल का परिचय 1822 1884। ध्यान देना भाई, मेंडल का आपका पूरा नाम सर ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम सर ग्रेगर जॉन मेंडल था। ये ऑस्ट्रिया के इनका जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सिलिसिया नामक क्या भाई, इनका जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सिलिसिया नामक ग्राम के माली परिवार में हुआ था। माली परिवार में हुआ था। बाद में इन्होंने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को ग्रहण किया और गिरजाघर के मठ में रहने लगे। गिरजाघर के मठ में रहने लगे और मठ के बगीचों में क्यारियां बनाकर मटर के पौधों को उगाया। गिरजाघर के मठ में क्यारियां बनाकर मटर के पौधों को उगाया और उन पर स्वपरागण हुआ और परपरागण की क्रिया कराई और प्राप्त निष्कर्षों को डायरी पर लिखते रहे और सन 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नामक पत्रिका में संपादन कराया और सन 1884 ईस्वी में आपकी मृत्यु हो जाने के कारण ये अपने नियमों का पूर्ण सत्यापन नहीं कर पाए थे।
तो 19वीं सदी के प्रारंभ में तीन वैज्ञानिकों ने इनके नियमों का पूर्ण सत्यापन कराया। नंबर 1, हॉलैंड के हुग्रोडी ब्रिज, ऑस्ट्रिया के शेरमैक, तथा जर्मनी के कार्ल कोरेंस। तो ये था इनका परिचय कि किस कारण से मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकी के लिए काम किया था। थैंक यू क्लास।